नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सागाबाद केसरी पर। दिनांक आज 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग दम तोड़ रहे हैं। तो इस तेजी से हमारे किसान साथियों, ईमानदार कोल्ड स्टोर मालिकों, व्यापारियों का फायदा हो रहा है और ये फायदा उनके चेहरे पर बिखरी ललिमा और मुस्कान को देखते ही बन रहा है, जिससे हम बिल्कुल ही आशावित हैं कि अब आलू में तेजी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि त्योहारी सीजन समाप्त हो चुका है और जो लोग त्योहार से संबंधित सामग्रियां तेल ढकेल पटरियों पर रखकर बेच रहे थे, अब वो पुनः एक बार फिर आलू को रखकर बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ऐसे में अब आलू की कीमतों में इजाफा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन को अधिकांश जगहों पर डबल मंडी के नाम से जाना जाता है, चाहे कानपुर की मंडी हो, जयपुर की मंडी हो या फिर आजादपुर दिल्ली की मंडी हो। यानी कि शनिवार को जितनी भी गाड़ियां आती हैं वो रविवार के हिसाब से मंगाई जाती हैं, जिससे रविवार के दिन छुट्टी होती है तो वो उसकी भरपाई कर लेते हैं। तो ऐसे में आज की स्थितियां परिस्थितियां क्या रहने वाली हैं, क्या बन चुकी हैं, इन सबसे रूबरू कराने का ये सबसे आप लोगों के बीच में उचित समय है। तो ऐसे में अभी तक जिन लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराने का, वो भी सटीक प्रामाणिकता के साथ। किसान साथियों, आप लोगों के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना होना बेहद जरूरी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आगामी 27 तारीख से लेकर 5 नवंबर के बीच में बीओबी यानी कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन इंफॉर्मेशन होने की वजह से इसकी जद में पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड होगा, जिसमें भारी से अति भारी बारिश आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब आप लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होगी कि इन बारिश का जो होंगी चक्रवाती सिस्टम से इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल इस समय पर पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में आलू की बुवाई का काम शुरू हो चुका है। पहली बुवाई हो चुकी है, जो पहली बरसात की भेंट चढ़ चुकी है। अब ये दोबारा बुवाई हो रही थी और अगर ये बारिश होती है तो ये दूसरी बुवाई को भी प्रभावित कर देगी। यानी आप वर्ष 2023 को देख लेना, जब 2023 में पश्चिम बंगाल में आलू की बुवाई चल रही थी और उसी समय पर ऐसा ही चक्रवाती तूफान आया था, तो क्या हालत पश्चिम बंगाल में कर दी थी। तो ये कमोबेश यही स्थितियां फिर दोबारा से बनती हुई 2025 में नजर आ रही हैं। तो एक और जहां पर इस फसल की बर्बादी होगी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में अब 80% के आसपास निकासी हो चुकी है। 20% ही कोल्ड स्टोरेज में आलू शेष बचा है। अगर 20% में से देखें तो 5% बीज के काम में आता है, 15% राशन के काम में आता है, क्योंकि अधिकांश यहाँ पर पंजाब से बीज की सप्लाई होती है और अभी हो रही है। तो ऐसे में 15% ही आलू पश्चिम बंगाल में बचा हुआ है और पश्चिम बंगाल का जनघनत्व भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आलू की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और यहाँ पर नई फसल जनवरी में आती है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो 3 महीने यहाँ पर आलू के लिए चाहिए और 15% ही आलू राशन का शेष है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में आलू की कीमतों में आग लगना तय है और पश्चिम बंगाल अपनी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए जहां पर पश्चिम बंगाल का आलू जाता है, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, असम है या नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, वहां पर वो अपने आलू को प्रतिबंधित कर देगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए यहाँ पर इन राज्यों पर अपने आलू की पहुंच बनाना एक गोल्डन चांसेस के रूप में होगा। इससे किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि जितने भी एरिया में पश्चिम बंगाल का आलू जाता है, क्योंकि वो हाइब्रिड आलू होता है, तो ऐसे में जब वहां से प्रतिबंधित होगा तो उत्तर प्रदेश का जो हाइब्रिड आलू है, चाहे वो केमोवान हो, चाहे ख्याति हो, चाहे पुखराज हो, हालैंड हो, सिंदूरी हो, जो भी पूरे यूपी में होता है, खासकर फर्रुखाबाद, कन्नौज में, वो वहां पर पहुंच होगी तो उसके दाम बढ़ेंगे। अब किसान साथियों, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिव हो रहा है अरब सागर की में। यहाँ पर ये लो प्रेशर है, अभी इसका डायरेक्टरी क्लियर नहीं है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये गुजरात, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश तक अटैक करेगा। अब जब मध्य प्रदेश तक अटैक करेगा तो क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बुवाई वर्षा से प्रभावित हो चुकी है, आप सभी को पता है, इंदौर है, शहडोल है, पन्ना है, उज्जैन है। तो अगर ये दोबारा से ये बारिश आती है तो दूसरी बुवाई भी यहाँ पर बर्बाद होगी। तो ऐसे में आप सभी के लिए एक गोल्डन चांसेस यहाँ पर भी बनेगा। तो ऐसे में आप सभी लोग अपने आलू के प्रति थोड़ा
लचीला, सख्त और गंभीर रुख अपनाइए। किसी की बातों में आकर अपने आलू को बिक्री ना करें, मेरा कहना यह है। आप अपने विवेक से काम करें। इधर किसान साथी, इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश जो है 27-28 तारीख के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकती है। कई जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी जो है हो सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम 2 बने हुए थे, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही आप लोगों के आलू को अब जो है आसमान की सैर जो है कराने वाले हैं। अब किसान साथियों, गुजरात के में आप लोगों को पता है कि गुजरात में आलू की कीमतें क्या चल रही हैं। आगरा का आलू वहां 20 रुपए किलो तक बिकना शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर जो हमने रिपोर्ट आप लोगों के बीच में दी थी, वो एकदम प्रमाणिक सत्य की तरह उभरी है कि यहाँ पर राशन आलू जो है शॉर्ट है और उत्तर प्रदेश से यहाँ आलू जा रहा है, जिससे की वजह से अब आलू के दाम भी अच्छे जो है हो चले हैं। आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी है, तो गाड़ियां तो अपने आप ही डबल आएंगी। तो निश्चित तौर पर क्योंकि कल छुट्टी है, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसान साथियों, अब सबसे पहले हम दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि दिल्ली आजादपुर मंडी में आड़तियों का एक छत्रित राज जो है इस समय पर चल रहा है, और ये लोग नहीं चाहते कि आलू की कीमतें अच्छी हों और किसानों को मिले। ये हमेशा इसी फिराक में रहते हैं, या तो गाड़ियां बैलेंस बनाओ, या फिर गाड़ियां ज्यादा मंगाओ, या फिर फड़ों पर कट्टे ज्यादा दिखाओ, जिससे डर और घबराहट फैलती रहे और ये लोग एक मुश्त फायदा लेते रहे। क्योंकि तेजी में हमेशा किसान का फायदा होता है और मंदे में इनका फायदा होता है, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां बेच लेंगे तो ज्यादा कमीशन मिलेगा। इसलिए ये हमेशा ये प्रयास करते हैं कि गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा मंगाई जाए, डर बैठाया जाए, और फिर यही लोग कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों के खाते में डालकर अपने लिए आलू खरीदवाते हैं और फिर अपने हिसाब से मार्केट को तय करते हैं, अच्छे दाम लेते हैं। इससे किसान को फायदा नहीं होता, बल्कि लोग ये खुद फायदा लेना चाहते हैं। आज किसान साथियों, चूंकि डबल मंडी है, शनिवार आज है, कल रविवार की छुट्टी है, तो आज गाड़ियों की संख्या किसान साथियों 113 हुई है। और 113 में अगर हम बैलेंस देखें तो 4 गाड़ियों का बैलेंस है, तो ताजा गाड़ी 109 गाड़ी है। अब दो डबल मंडी के हिसाब से 109 गाड़ी जो है कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सुबह 4 बजे से मंडी चल रही है और अच्छी खासी तेजी इस समय पर देखने को मिल रही है। पहले हम बात करेंगे कहां से कितनी गाड़ियों की आवक है। शिवसेना की किसान साथियों चंदौसी बैल से 33 गाड़ियों की आवक है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस रह गई थी, तो 32 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 16 गाड़ी है, डायमंड की 3 गाड़ी है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से 36 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है, यदि 2 को निकालना तो 34 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आवक है, संबल की 2 गाड़ी है, पंजाब से 2 गाड़ी है। किसान साथियों, भाव में कोई भी गिरावट 1 पैसे की नहीं है, क्योंकि डबल मंडी है ना। अगर डबल मंडी के हिसाब से देखें तो 50 गाड़ी आज की, 50 गाड़ी कल की हो गई, 50-50 गाड़ी तो एक दिन मंगा ली है। अब देखना किसान साथियों, आलू के रेटों में तो अच्छी खासी तेजी बननी है। किसान साथियों, चंदौसी के चिपसोना 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। चंदौसी के चिपसोना सुपर क्वालिटी 890 से लेकर 920 रुपए प्रति 50 केजी बिकी है, जो नंबर 2 क्वालिटी में आ जाती है। नंबर 1 तो भैया 950 से 1050 है। चंदौसी के सूर्या की बात करें किसान साथियों, जैसे माशाकोर उठा के ले गए, माशाकोरों ने आज चंदौसी का सूर्या 12 गाड़ी कवर की है, यानी कि आप मानिए कितनी गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों, 16 गाड़ियों की आवक हुई है, और 12 गाड़ी तो किसान साथी माशाखोर ही उठा ले गए, तो 4 गाड़ी सामान्य बेची है। तो सूर्या का जो माशाखोर है वो 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर उठा के ले गए, यानी 50 केजी में जो एवरेज है वो व्यापारियों आड़तियों द्वारा 1070 से लेकर 1300 के भाव जो है खोले गए हैं। अब 4 गाड़ी है, कैसे भी खोल लो। चंदौसी के डायमंड किसान साथियों 1050 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल के सूर्या 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल के चिपसोना 850 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अब बात करें आगरा अलीगढ़ की किसान साथियों, आगरा अलीगढ़ के 3797 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। चिपसोना अलीगढ़ के 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या 850 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। T7 850 से लेकर 900 950 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश के एलआर 650 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर 680 रुपए से लेकर 720 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर गुजरात का किसान साथियों 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें गाड़ियों की संख्या को देखकर, तो कोई भी गिरावट आलू के बाजार में आज नहीं। अभी तो आज आलू के बाजार में अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिल रही है।
किसान साथियों, बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज आगरा के आलू 14 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। पूना मंडी में आज आलू के भाव 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों चले हैं। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों, तो हॉलैंड आलू किसान साथियों 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 16 से 18 रुपए किलो, लौकर आलू 16 से 20 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 14 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो, कंचन आलू 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, 3797 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 12 से 15 रुपए किलो, गुल्ला सभी आलूओं का 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, किर्री 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 10 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 12 रुपए किलो की दर पर आज चले हैं और गाड़ियों की संख्या 60 है। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आज आगरा के आलू 1150 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। गुजरात की बात करें तो कोलंबा आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, बादशाह आलू 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, लौकर आलू 22 से 24 रुपए किलो, पुखराज आलू 16 से 18 रुपए किलो। बंगाल की मार्केट काफी अच्छी चल रही है, 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों टॉप क्वालिटी बिक रही है। मुंबई मंडी की बात करें तो किसान साथियों 13 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू बिक रही देखने को मिली है। तिरछी की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो की दर पर है। चेन्नई की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26, कोयम्बटूर की मंडी 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। तो वहीं अगर हम बात करें मदुरई मंडी की, तो 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक के आज आगरा के भाव रहे हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए साउथ की अन्य मंडियों की। तो साउथ की अन्य मंडियों में अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो सबसे पहले हम बात करें हुबली मंडी की, तो 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो आगरा के आलू। हैदराबाद की मंडी में 26 से 28, टॉप क्वालिटी मीडियम क्वालिटी 24 से 26 रुपए किलो। बात करें किरोड़ की मंडी की 24 से 28 रुपए किलो, सलेम की मंडी 28 से 30 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी 26 से 28 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी 26 से 30 रुपए किलो, नेल्लौर की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26, खम्भम की मंडी 26 से 29, वारंगल की मंडी 28 से 30, नमक्कल की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो और सीलम की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज देखिए आलू के बाजार में रही है। आलू के बाजार में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है और निश्चित तौर पर ये उन मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों की जीना हराम कर चुकी है जिन लोगों ने किसानों की बर्बादी के सपने सजोए थे और चाहा था कि आलू का बाजार क्रैश हो। अब चूंकि दलाल कोल्ड मालिक भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे कि 8% ही आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष है बीज निकासी के बाद में, तो फिर ईमानदार तो पहले से ही कह रहे थे कि देखना सोनू भाई जब बीज निकासी हो जाएगी ना तब स्थितियां स्पष्ट होंगी। अभी तो सभी अल्लाह मचाने के आलू बहुत है बहुत है। इन लोगों का मेन मकसद किसानों को डर और घबराहट में बनाए रखना है ताकि किसान आलू को बिक्री करते रहे जिससे उनको फायदा होता रहे, क्योंकि ये लोग भी कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं और ये लोग इस समय पर आलू का किसानों से खरीद कर अपने नाम पर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं और बाद में अच्छे दामों पर बिक्री करेंगे जिस तरीके से किर्री आलू का किया है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों को समझना बेहद आवश्यक है और इसके साथ ही आप ऐसे यूट्यूबरों से भी सावधान रहिए जिन्होंने आप लोगों का आलू 500-600 रुपए बिक्री करवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया और न जाने क्या क्या आरोप प्रत्यारोप सोनू चौधरी के ऊपर लगाए और इसी आरोप प्रत्यारोप की वजह से 2-3 यूट्यूबर जो है अपने 1 लाख सब्सक्राइबर जो है पार कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप ये विरोध नहीं करते या सोनू चौधरी पर टिप्पणियां नहीं करते तो आप इन लोगों के साथ जो है नहीं जुड़ते। तो ऐसे ये काम सब्सक्राइबर गेन करने का सबसे बढ़िया है कि किसी न किसी को जो है आरोप प्रत्यारोप खेलते रहो जिससे क्या है किसान चैनल पर जो है जुड़ते रहे। बहरहाल किसान साथियों ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए। आज उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने आपका आलू 500 रुपए कट्टा बिकवाने के लिए पूरा दमखम लगाया, आज वो 1000-1200 के गुण गा रहे हैं। तो आपको 500-600 रुपए प्रति कट्टा का नुकसान करा दिया कि नहीं करा दिया। तो ऐसे में आप लोगों को सटीक जानकारी चाहिए आलू से संबंधित, तो आप सादाबाद केसरी यानी सोनू चौधरी के साथ जुड़िए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर